वैसे हम जितनी प्राकृत और संस्कृत के आधार पे गाथाएं और कलश पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई शब्द आपके लिए नया रहा होगा, न प्राकृत में और चाहे संस्कृत, दोनों में ही। कहीं संधि में जरूर थोड़ी बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन अर्थ तो आप लोगों को पूरा पूरा ख्याल में आता होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। गाथा पाठ हम करेंगे। कौन पढ़ेगा गाथा? पहली गाथा से पाठ शुरू करते हैं। अलका जी पढ़ेंगे आप? जी सर। हाँ, पहली गाथा पढ़िए और उसका सामान्य अर्थ भी बोलिए। जी। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तं पोगला परिणमन्ति पोगलकं मणिमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति। जीव परिणाम हेतु, जीव के परिणामों के निमित्त से कम्मत्तम पोगला परिणमन्ति, जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गल द्रव्य कर्मपने को प्राप्त होकर परिणमित होते हैं। पोगल कम मणिमित्तम, और पुद्गल कर्म के निमित्त से तहेव मतलब उसी प्रकार पोगल कम मणिमित्तम, उद्गल कर्म के निमित्त से जीवो भी परिणमति, ठीक है। यह आत्मा भी, यह जीव भी परिणमित होता है। हाँ, मतलब इसमें जीव निमित्त के की जो, स्थापना करके हाँ, बताया कि मोह राग द्वेष परिणाम जो होते हैं जीव के, वो पुद्गल कर्म के निमित्त से होते हैं। कर्ता तो स्वयं है, लेकिन अनुकूलता का आरोप कर्मों के जी ऊपर आता है। यहाँ जो जीवो भी परिणमति, या निमित्त है ना, निमित्त और यहाँ हेतु, ये दोनों पर्यायवाची हैं। हेतु शब्द और यहाँ निमित्त शब्द है। ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, ये गाथा का पाठ, और कोई पहली गाथा का ही पाठ एक दो जन और करें, जिनको थोड़ा ऐसा लगता है कि प्राकृत गाथा पाठ में थोड़ी अभी भी समस्या है, वो थोड़ा उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा अगर पढ़ेंगे तो उनको विशेष इसका लाभ रहेगा। कौन गाथा पाठ करना चाहता है? पहली 80 नंबर की गाथा ही दोबारा पढ़ना है। हाँ, किरण जी विदिशा पढ़ रहे जी हैं आप? सर। हाँ, पढ़िए। जी सर। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तं पोगला परिणमन्ति पोगलकं मणिमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाथा पाठ किया है आपने। हाँ, सारिका जी। हाँ सर पढ़िए। हाँ, 81 जीव नंबर। परिहेदुं कम्मत्तं पोगला परिणमन्ति पोगलकं मणिमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, अब गाथा नंबर 81 है। हाँ, कौन पाठ करेगा? शशि जी, 81 नंबर की गाथा। जी। णविकोवती कम गुणे जीवो कम तवे तहेव जीव गुणे अर्णोन निमित्तेण दो परिणाम जान दो हम पी। इसका भावार्थ प्रयास करेंगे बोलने का। नहीं भैया जी, आगे कर रहे हैं। अन्वय में बोल देता हूं। जीवो कम गुणे णविकुवदी, जीव कर्म गुण का कर्ता नहीं है। माने कर्म के जो गुण है ना, गुण पर्याय, उनको जीव करता नहीं है। तहेव, उसी प्रकार से, कम्मम जीव गुणे णविकुवदी, उसी प्रकार से कर्म भी जीव गुण को नहीं करता है। वास्तव में यहां गुण का मतलब गुण नहीं है, ये ध्यान रखना, पर्याय है।
इसको अपन कहें तो जीव कर्म की पर्याय को का कर्ता नहीं है, या उसमें जो भी परिणमन होता है उसका कर्ता नहीं है। उसी प्रकार से कम्मम कर्म भी जीव गुणे न कुव्वदी, जीव के परिणमन का कर्ता नहीं है। जीव पुद्गल के परिणमन का कर्ता नहीं है और पुद्गल जीव के परिणमन का कर्ता नहीं। क्योंकि पुद्गल एक सामान्य शब्द हो जाता है, इसीलिए यहाँ वही हम उसी पुद्गल की बात करें जिस पुद्गल से हमारे परिणामों का निमित्त नैमित्तिकपना है। देखो, जिस पुद्गल द्रव्य से जीव के परिणामों का निमित्त नैमित्तिकपना है उसको फिर पुद्गल नहीं रह जाता, वो उसको हम फिर पुद्गल नहीं कहते, हम उसको कर्म कहते हैं। और कर्म दो प्रकार से कह सकते हैं उसको, या दोनों कर्म रूप होगा, संयोग जो भी बाहर में दिखाई देता है, या फिर वो द्रव्य कर्म रूप होगा। यानी जीव के सुख दुख का, मोह राग द्वेष परिणाम का जिसके साथ भी निमित्त हो उसको फिर पुद्गल नहीं कहते, उसको कर्म कहते हैं। तो इसीलिए कर्म शब्द का प्रयोग किया है। और वो वास्तव में कर्म है क्या? पुद्गल द्रव्य है। लेकिन सारा पुद्गल द्रव्य हमारा कर्म नहीं है, इतना ध्यान रखना। सारा का सारा पुद्गल द्रव्य हमारा कर्म नहीं है। हमारा कर्म उतना ही पुद्गल द्रव्य है जितने पुद्गल द्रव्य के साथ में हमारा निमित्त नैमित्तिकपना है। जितने पुद्गल द्रव्य के निमित्त से हमारे परिणाम होते हैं उतना ही पुद्गल द्रव्य हमारा कर्म है। देखो, हमारे असंख्यात प्रदेशों में भी अनंत कारमान परमाणु रहते हैं, और सिद्ध शिला में विराजमान सिद्ध भगवान जिन प्रदेशों में विद्यमान हैं उन प्रदेशों में भी अनंत पुद्गल कारमान परमाणु रहते हैं जी। लेकिन वो उनके कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म उसे कहा जाता है जिनके निमित्त से जीव के परिणाम हो। तो सिद्ध भगवंतों कर्म रूप के, परिणम। हाँ, उन कर्म पुद्गल परमाणुओं के निमित्त से कोई परिणाम नहीं होते हैं, इसलिए वो उनके कर्म नहीं है। इसलिए उनको हम कहते हैं निक्कम्मा अट्ठ गुणा निष्कर्म कर्म रहित सिद्ध भगवान। जबकि सिद्ध भगवान जिन आकाश के प्रदेशों में विद्यमान हैं उनमें अनंत पुद्गल परमाणु विद्यमान है। धर्म आकाश काल 6 के 6 द्रव्य तो हैं उन प्रदेशों में, और भी आहारक वर्गणाएं, सब प्रकार की वर्गणाएं हैं उनमें, 2200 प्रकार की वर्गणाएं पड़ी हुई हैं। तो भी कर्म एक भी नहीं। कर्म तो उसे ही कहते हैं जिसके साथ में निमित्त नैमित्तिकपना हो। इसीलिए यहाँ पे कहा अधिक कर्म गुणे जीवो, जीव कर्म गुण को नहीं करता है, यानी कर्म के परिणमन को नहीं करता है। तहेव कम्मम, उसी प्रकार से कर्म भी जीव गुणे न विकुव्वदी, जीव कर्म भी जीव गुण को नहीं करता है। फिर क्या होता है? अन्योन्य मानी परस्पर एक दूसरे के निमित्तेन, निमित्त से ही परिणामम जान दोन्नम्पि, दोनों का परिणमन जानो। परस्पर निमित्त से एक दूसरे के परिणाम होते हैं। ठीक है, चलिए अब इस, मैंने तो लगता है इसको व्याख्यान जैसा ही कर दिया इसके ऊपर। शशि जी अच्छा पढ़ा आपने। लता जी आप पढ़िए इसको, 81 नंबर की गाथा को, और उसका सामान्य भावार्थ बताइए। जी। रविकुब्बदि कम्म गुणे जीवो कम्मम तहेव जीव गुणे अन्योन निमित्तेन दुपरिणामम जान दो दम्पि। रवि कुब्बदि कम्म गुणे जीवो, आत्मा कर्म को नहीं करता है। वो कर्म आत्मा कर्म को नहीं करता है और न कर्म आत्मा को करते हैं, परंतु अन्योन निमित्तेन, उन कर्म और आत्मा दोनों में परस्पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उनके निमित्त से आत्मा कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से संबंध हो जाता, एक क्षेत्रगाय संबंध हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं, अन्योन्य निमित्तेन, परस्पर एक दूसरे के निमित्त से दोनों के परिणाम होते हैं, दोनों के।
जी पुद्गल जी कर्म जी रूप से परिणमित हुआ तो कौन निमित्त है? जीव निमित्त है। जीव के मोहराग द्वेष परिणाम रूप से जीव परिणमित हुआ तो कौन निमित्त है? पुद्गल निमित्त है। यानी परस्पर एक पुद्गल। दूसरे के निमित्त से तो परिणमित होते हैं, लेकिन एक दूसरे के परिणमन के कर्ता नहीं है। देखो एक ही गाथा नहीं के अंदर आचार्य देव ने कितनी बड़ी यहाँ पे बात कही है जी कि निमित्त हैं लेकिन एक दूसरे के कर्ता नहीं। बोलो हैं 10, 12, 15 शब्दों में ही इस सिद्धांत की स्थापना कर दी। जी चलिए बहुत अच्छा। हाँ अगली गाथा 82 नंबर की आराधना दीदी पढ़िए आप। सागरिका जी कुछ प्रश्न है क्या? नहीं नहीं सर। हाँ पढ़िए। जी सर। एदेण कारणेण दु कदा कत्ता आदासेन भावेन पोगल कम्म कदाणम णदु कत्ता सद्भावाणम। एदेण कारणेण, अब ये दो गाथाओं में तो सिद्धांत की स्थापना की है कि पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव का परिणमन होता है और जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं, लेकिन जीव कर्म का कर्ता नहीं है, कर्म के परिणामों का कर्ता नहीं है, कर्म जीव के परिणामों का कर्ता नहीं है। परस्पर निमित्त से दोनों के अपने अपने परिणाम होते हैं। एदेण कारणेन, अब इसमें निष्कर्ष दिया, कॉन्क्लूजन दिया। एदेण कारणेन माने इसीलिए, इसी कारण से, कत्ता आदा सयेण भावेण, आदा माने आत्मा, सयेण माने स्वकेन, स्वकेन माने अपने स्वयं के, भावेण अपने, भावेण माने अपने भावों का, अपनी पर्यायों का, कत्ता माने करता है। पौगल कम्म कदाणम, पुद्गल कर्म के द्वारा किए हुए सब भावाणम कत्ता णदु, पुद्गल कर्म के द्वारा किए गए सभी भावों का, पुद्गल कर्म के द्वारा द्रव्य कर्म भी है, नो कर्म भी है, उनका परिणमन भी है। ये पुद्गल द्रव्य के द्वारा किए गए सभी भावों का णदु कत्ता करता नहीं है, यानी पर द्रव्य का करता नहीं है। अन्य सब पुद्गल कर्म कृत भावों का जीव करता नहीं है। जीव अपने स्वयं के भावों का तो करता है, लेकिन पुद्गल द्रव्य के भावों का करता नहीं है। अनादि काल से मैंने आज तक किसी कर्म को, किसी पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप से परिणमित नहीं कराया, और किसी भी पुद्गल द्रव्य ने अनादि काल से आज तक मुझे राग द्वेष मोह नहीं कराया। मैं स्वयं राग द्वेष मोह रूप परिणमित हुआ तो निमित्त का आरोप कर्म के ऊपर आया। कर्म स्वयं अपने भाव रूप से उदय, उदीर्णा आदि अनेक अवस्थाओं रूप स्वयं परिणमित हुआ, और उसके ऊपर जीव के मोहराग द्वेष परिणामों का आरोप आया, या जीव के मोहराग द्वेष परिणामों का के ऊपर कर्म के उपसम, क्षय, क्षयोपसम आदि परिणमन के ऊपर आरोप आया। माने परस्पर निमित्त हैं लेकिन अकर्ता हैं। ये बात परम सत्य है कि जब सूरज उगता है तभी कुमुदनी खिलती है, जब कुमुदनी खिलती है तभी सूरज उगता है, लेकिन अनादिकाल से आज तक सूरज स्वयं ही उदित हुआ है, उसने किसी कुमुदनी को नहीं खिलाया है। अनादिकाल से आज तक कुमुदनी स्वयं ही खिली है, उसने किसी सूरज का उदय नहीं कराया है। वो अपने स्थान पे उदय होता है, ये अपने स्थान पर खिलती है। दोनों में निमित्त नैमित्तिकपना तो है, क्योंकि समकालत्व है। समकालत्व होने से निमित्त नैमित्तिक पने का आरोप आता है, लेकिन दोनों का परिणमन अत्यंत स्वतंत्र है। कुमुदनी स्वयं खिलने रूप परिणमित हुई है, और सूरज स्वयं उदीयमान होने रूप परिणमित हुआ है। कुमुदनी सूरज रूप परिणमित नहीं हुई है, सूरज कुमुदनी रूप परिणमित नहीं हुआ है। दोनों में तादात्म्य पने का अभाव होने से व्याप्य व्यापक पने का अभाव है, और व्याप्य व्यापक पने का अभाव होने से दोनों के बीच में कर्ता कर्म पने का अभाव है। ऐसे जीव और पुद्गल के बीच में जैसे कर्ता कर्म पने का अभाव है, गुरुदेव श्री तो और सूक्ष्मता से इसको घटाते थे। एक परमाणु अन्य परमाणु का अकर्ता है, क्योंकि एक परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है। एक परमाणु अन्य परमाणु रूप परिणमित नहीं होता है, लेकिन स्कंद रूप परिणमित होता हुआ परस्पर एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक पना होते हुए भी
परस्पर एक दूसरे का कर्ता कर्म नहीं है। इसीलिए एदेण कारणेण दु, इसी कारण से आदासयेण भावेण कर्ता, आत्मा अपने आत्म भावों का ही करता है। पोगल कम कदाणम सब भावाणम, पुद्गल कर्म कृत सब भावों का कर्ता न दु, निश्चित निश्चय नैसे निश्चित रूप से करता नहीं। कोई भाव का तो करता हो पुद्गल का, पर सुमेरु पर्वत नहीं बनाया हमने, उसके तो हम अकर्ता हैं, वो तो अकृत्रिम है। लेकिन ज्ञानावरण तो हमने बांधा ना, दर्शनावरण तो हमने बांधा, तो कहते नहीं, सब भावाण पुद्गल कर्म कृत सभी भावों का करता आत्मा। कोई भी ऐसा पुद्गल का भाव नहीं है जो अनादिकाल से आज तक किसी जीव ने किया हो। ये निष्कर्ष के रूप में 82 नंबर की गाथा है। और कौन पढ़ेगा? गाथा पढ़नी है और उसका सामान्य अर्थ कहना है। हेमलता जी। एदेन कारणेन दुःखता आदासयेन भावेन पोगलकम्मं कादन न दुःखता सब भावाणम। भावार्थ बोलिए। आत्मा अपने निज भावों का करता है, पुद्गल का करता नहीं है। पोगल कम्मम दाड़म, सब पुद्गल कर्म का करता नहीं है। पुद्गल कर्म के द्वारा किए गए सभी भावों का कर्ता नहीं है, यानी सभी जितने भी पुद्गल कर्मकृत कार्य हैं उनका अकर्ता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब इसमें एक अर्थ ये भी निकल सकता है, पुद्गल कर्म के द्वारा किए गए भाव माने मोह राग द्वेष, तो मोह राग द्वेष का कर्ता कौन है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, मोह राग द्वेष। और इसका समाधान, इसकी चर्चा कई बार अपन क्लास में कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों को वो चर्चा गले उतरी है या ख्याल में है कि मोह राग द्वेष परिणाम है क्या। अपन ये निर्धारित करें, फिर अपन कहेंगे कि इनका कर्ता कौन है, वो अपन सेकेंडरी लेंगे। कि जो जीव पर द्रव्य के लक्ष्य से ये करने का उनको परिणाम जिन भी जीवों को है, करता है नहीं लेकिन करता हूं करता हूं करता हूं, तो पर द्रव्य के लक्ष्य से जो भी जीव को परिणाम हो, तो पर द्रव्य के लक्ष्य से क्या परिणाम होंगे? यही परिणाम होंगे ना कि ऐसा परिणमित हो, ऐसा परिणमित हो, ये मैं हूँ, मेरा है, मेरा कर्म है, या मेरा भोग्य है, मेरा भोग है, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ। जब तक पर द्रव्य में कर्तापना भोक्तापना है तभी तक मोह राग द्वेष रूप परिणाम है। अब कर्ता कर्मपना नहीं है तो मोह राग द्वेष परिणाम होंगे क्या? होंगे ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी जीव को मोह राग द्वेष परिणामों का कर्ता कहा गया है, क्योंकि उसको पर द्रव्य में कर्ता बुद्धि नहीं है, और पर द्रव्य के लक्ष्य होने वाले परिणामों में फिर कर्ता बुद्धि कैसे होगी। तो एक प्रकार से यहाँ ये बात भी गर्भित है, जो कहा ना, पुद्गल कर्म पोगल कम कदाणम सब भावाणम न कत्तादु, पुद्गल कर्म के द्वारा किए गए सभी भावों का करता है। राग द्वेष परिणाम तक आचार्य देव पहुंचना चाहते हैं, उनको भी ज्ञानी जीव उन परिणामों को का करता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि पर द्रव्य में मेरा कोई भी कर्तापना चलता नहीं है, क्योंकि दोनों भिन्न हैं, दोनों में व्याप्य व्यापक पने का अभाव है, कर्ता कर्म पने का अभाव है। फिर भी अस्थिरता के कारण पर द्रव्य के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं ना, उन परिणामों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है माने वो परिणाम मेरे नहीं है, वो परिणाम मेरे लिए हितकारी नहीं है। अब वो परिणाम किसके हैं, तो निश्चित रूप से ज्ञानी उन परिणामों को अपना स्वरूप नहीं मानता है, इसलिए उन परिणामों का भी अकर्ता है। ये सब भावण, आप ऐसा सोचते होंगे कि एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं आचार्य देव, एक ही बात, वही बात बार बार, अकर्ता है अकर्ता है अकर्ता है अकर्ता है अकर्ता है।
लेकिन ये रिपीटिशन नहीं है, ये सूत्र हैं। सूत्र का मतलब आप समझते हैं? सूत्र का मतलब है कि जो 100 पन्ने में बात कही जाती है ना, वो एक शब्द में कहने की सामर्थ्य, उसको सूत्र वाक्य बोलते हैं। सूत्र वाक्य हैं, डिकोड हमको करना है, उनके भाव भाषणा हमें करनी है। तो ये सब्ब भावाणम शब्द, ये शब्द इसी दृष्टि से डाला गया है कि पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले जीव के जो परिणाम हैं, वो परिणाम भी का कर्ता भी ज्ञानी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी ये जानता है कि पर द्रव्य का मैं करता हूं और पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले परिणाम हैं, वो परिणाम झूठे हैं, भ्रम है, अज्ञान है, इसलिए वो उनका भी अकर्ता ही रहता है। हाँ, कौन पढ़ने वाला है? एक जन और कोई ये लास्ट वाली गाथा पढ़े और उसका भावार्थ कहे। कौन पढ़ेगा? ममता जी पढ़िए। एदेन कारणेन दुःखता आदासेन भावेन पौगलकम कदाणम दुःखता सभ्यभावाणम। इसी कारण आत्मा स्वयं के भावों का करता है और पुद्गल कर्मकृत जितने भी अन्य सब भाव परिणामों का आत्मा निश्चय से अकर्ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही अर्थ है। बिल्कुल आपने 2 सेंटेंस में ही गाथा का अर्थ कह दिया, लेकिन इसका हार्द है, इसमें बहुत गहराई है। वो गहराई यही है कि पुद्गल द्रव्य का तो अकर्ता है ही, और पुद्गल द्रव्य में इष्ट अनिष्टपने की कल्पना से होने वाले भावों का भी जीव अकर्ता ही है। क्यों? क्योंकि जब भेद विज्ञान हो जाता है, जीव अकर्ता हो जाता है, ज्ञान ज्योति चकास्ती जब शोभायमान हो जाती है, तो आश्रव भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं। इसीलिए ज्ञानी आश्रवों का भी अकर्ता ही है, क्योंकि जो उत्पन्न ही नहीं हो रहा उसका कर्ता कहाँ से होगा? जिस चीज को अपना ही नहीं माने उसका स्वामित्व तो कैसे कोई लेगा, उनको कैसे भोगेगा? ज्ञानी जीव तो ज्ञान को ही भोगता है। वो उद्गल कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले या पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना से उत्पन्न होने वाले, चाहे वो कल्पना अज्ञान जन्य हो, चाहे वो कल्पना अस्थिरता जन्य हो, उस कल्पना का तो ज्ञानी अकर्ता ही है। बहुत सुंदर बात इन तीनों गाथाओं में आचार्य देव ने यहाँ प्रस्तुत की है। कोई प्रश्न हो किसी का तो आमंत्रित है। सर यहाँ पर जो 81 नंबर की गाथा है ना, उसमें 2 हड़म्पी है या 2 हड़म्पी है? द्वयोः अपि। हा पे हा, हाँ, दोर्णम, दो हा आधा है और णा पूरा है, और णा के ऊपर अम की बिंदी है। अगर आप इसको तोड़ के लिखेंगे ना तो दो हणम, और दोहणम का मतलब है द्वयोः, दोनों। ठीक है, यानी बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे। हाँ जी, बोलिए। कि जे 2 द्रव्यों की कर्ता कर्म सत्कार व्याप्त व्यापकपना तो सर्वथा भिन्न है, पर जो 2 द्रव्य हैं जीव के, जो द्रव्य कर्म है मोह राग देश के विकारी या उदय जन्य जो कर्म हैं जीव के में आते हैं, तो भोगना तो जीव को ही पड़ता है, पुद्गल तो भोगता नहीं है। सही बात है, एकदम सही बात है। अब उसका अर्थ ये है कि जीव अपने परिणामों को भोगता है। क्रोध जीव में उत्पन्न हुआ तो उस परिणाम को जीव भोगता है। कब? जब वो क्रोध को अपना परिणाम मानता है तब भोगता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान। अज्ञानी जीव ही मोहराग द्वेष को भोगता है। क्यों? क्योंकि उस मोहराग द्वेष, जो मोहराग द्वेष है क्या? भ्रम है, कल्पनाएं हैं,
और वो कल्पनाएं किससे उत्पन्न हुई हैं? पर द्रव्य में कर्तापने की बुद्धि से ही उत्पन्न हुए हैं। दुख जीव को क्यों है? हम दुखी होते, क्यों दुखी होते हैं? अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसी से तो दुखी है ना। कुछ ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, कुछ ऐसा हो जाता तो ठीक रहता। तो ये दुख पर द्रव्य के परिणमन के संबंध में भ्रांति के कारण ही है ना। तो भ्रांति का तो कर्ता भ्रांत जीव है, जो भ्रमित जीव है वो भ्रम का कर्ता है, इसीलिए भ्रम को भोगता है। लेकिन जिसका भ्रम दूर हो गया है, जिसका भ्रम दूर हो गया है तो ज्ञानी हो गया। अब ज्ञानी जीव को भ्रम जनित अज्ञान जन्य, अज्ञान वाले मोहराग द्वेष नहीं है, लेकिन अस्थिरता वाले हैं। अस्थिरता के कारण उत्पन्न होने वाले राग द्वेष है। मोह को अपन छोड़ दो, मिथ्यात्व से जुड़ता है, राग द्वेष है, और वो तो बहुत आगे तक है गुण स्थानों में। अपन उसकी अगर सूक्ष्मता से कल्पना करेंगे तो हमको लगेगा कि आप क्या बात कर रहे हो। 7वें गुण स्थान में भी अशुभ कर्म का बंध कहा है, यानी सूक्ष्म रूप से अस्थिरता वहां भी है। वहां मंदोदय है, संजुलन कसाय का मंदोदय के कारण वो परिणाम है, लेकिन उन परिणामों की वैल्यू नहीं है ज्ञानी की दृष्टि। वो कहता है यार ये परिणाम अपना नहीं है, हितकारी नहीं है, इसको क्या विचार करें। अपने ज्ञान स्वभाव के संबंध में विचार करते हैं, अपने ज्ञान। भैया 7वां गुण स्थान तो शुद्ध उपयोग का है, तो छठ में ही में बोला होगा कि नहीं अभी ऐसा नहीं है। कर्णन योग की विवक्षाएं अलग हैं, हम जो पढ़ते हैं आदर्श विवक्षाएं वो अलग हैं। कर्णन योग में किस गुण स्थान में किस कर्म का बंध है, ये पूरा सूक्ष्म जो विवरण आता है ना, आप वहां पढ़ेंगे। तो संजुलन कसाय का मंदोदय है, संजुलन कसाय का मंदोदय है, और सूक्ष्म पने अशुभ कर्म के भी बंध की वहां कहा गया है ना। क्या सत्ता है? हाँ सत्ता है, उसका भी बंध है वहां। नहीं सत्ता तो है ही, सत्ता तो आगे के छपक श्रेणी मारते समय पार्श्वनाथ भगवान को आगे के गुण स्थानों में भी दी। सत्ता की बात नहीं, बंध की बात है, बंध की बात है। तो वो अस्थिरता जन्य जो परिणाम है, अब वो किसको भोगते हैं? सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज किसको भोगते हैं? संजुलन कसाय के मंदोदय को भोगते हैं या अपने ज्ञान भाव को भोगते हैं? अपने ज्ञान भाव को भोगते हैं। ज्ञान भाव होता तो संजुलन कसाय के मंदोदय से होने वाले परिणाम भी वहां पे हैं ही। वो तो अबुद्धि पूर्वक भी जाएंगे, कर्ता बुद्धि नहीं होती है, अबुद्धि पूर्वक नहीं जाएंगे वो तो उनके। उनको भोगते नहीं है ना, इसलिए अकर्ता है। सर इसकी 4th पद बता दीजिए। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे। मुझे मिला नहीं, मैं देखूंगा, शायद अष्टपावड़ का है, मैं पूछता हूँ किसी से, मैं देखना भूल गया। वो गाथा है, मूल गाथा का अनुवाद है वो। एक्चुअली मैं गाथा ही आपको बताता हूँ ढूंढ के। राकेश जी को मैं प्रश्न छोड़ देता हूँ आपके सामने, वो मुझे बता देंगे तुरंत। ये 3 गाथाओं का भाव ख्याल में आया? जी 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 सर। ठीक है, चलिए आज यही विराम लेते हैं, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर नहीं पाए थे पिछले, उसमें डिस्कनेक्ट ही हो गया था, वो 40 मिनट पूरे हो गए थे, इसलिए अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को सतवार है, वंदना सतवार है। तो आज शाम जिनवाणी माता की